हेलो व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डीडीसी पैनल का बारे में। ये पैनल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसका बारे में पूरा जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो हम लोग का हिस्सा है, ये पैनल का अंदर ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हम लोग इधर AC 230 बोल्ट सप्लाई करता है। ओके, उसके साथ में हम लोग का 2 पोल का MCB ब्रेकर है, उसके साथ में हम लोग का अर्थिंग बार है, एंड उसके साथ में हम लोगों का एक ट्रांसफार्मर है जो हम लोग का 230 AC बोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये पैनल का अंदर हम लोगों का जितना कंट्रोलर यूज होता है उसको रनिंग करने के लिए हम लोगों को 24 वोल्ट पावर सप्लाई का जरूरत होता है। ट्रांसफार्मर से हम लोगों का 24 वोल्ट जो डिवाइड हुआ है वो हम लोग फ्यूज का अंदर से हम लोग का जो कंट्रोलर है उसको पावर सप्लाई करेगा, और उसका पावर सप्लाई करने के लिए हम लोगों का लाइन के लिए सेपरेट फ्यूज यूज़ करेगा, एंड हम लोग का जो न्यूट्रल है उसके लिए सेपरेट यूज़ करेगा। सो अब इधर अब 6 पीस हम लोग का फ्यूज देखेगा। हम लोग का 2 कंट्रोलर के लिए 2 करके 4 पीस फ्यूज है, एंड दूसरा जो फ्यूज है वो हम लोगों का पावर है। जो हम लोग फील्ड डिवाइस है वो फील्ड डिवाइस को पावर सप्लाई करने के लिए दूसरा 2 फ्यूज यूज़ किया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप लोग कंट्रोलर देख रहे हैं ये हम लोग का पैनल का कंट्रोलर 1 है। ये मैन्युफैक्चर किया है सीमेंस, और इसका पार्ट नंबर है PXC4E16। ओके, और इसका साथ में ये कंट्रोलर का साथ में हम लोग का 2 एडिशनल मॉड्यूल यूज़ किया है। ओके, ये एडिशनल हम लोग 3 तक यूज़ कर सकता है। ओके, इसका कंट्रोलर का बारे में मैं आप लोगों का पूरा जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। पहले आप लोग जो देख रहे हैं हम लोग का LED है, एंड उसके बाद में हम लोग ईथरनेट पोर्ट ये है। हम लोग का जो नेटवर्क सिस्टम है उसका काम करने के लिए ये ईथरनेट पोर्ट यूज़ होता है। एंड उसके बाद में हम लोगों का KNX का टर्मिनल है। देन KNX का टर्मिनल का ऊपर हम लोग का 24 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। एंड उसका साथ में जो हम लोगों का टर्मिनल देख रहे हैं ये हम लोगों का यूनिवर्सल टर्मिनल होता है। इसमें हम लोग बाइनरी इनपुट एंड हम लोग का एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकता है। ओके, इसका ऑपोजिट में फर्स्ट हम लोग को जो 3 टर्मिनल दिखा रहा है यह हम लोगों का मोडबस इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करता है। ओके, एंड इसका बाद में हम लोग नीचे देखेगा तो इधर हम लोगों का जो बाइनरी आउटपुट होता है डिजिटल जो कमांड है वो कमांड के लिए हम लोग ये 4 पुट जो है DO उसके लिए यूज़ होता है। ओके, ये कंट्रोलर का साथ हम लोग एडिशनल 2 मॉड्यूल यूज़ किया है, वो TXM116D एंड TMX180D। हम लोग वो बाइनरी जो हम लोगों का इनपुट होता है रन स्टेटस, ट्रिप स्टेटस, ऑटो स्टेटस, एयरफ्लो स्टेटस, ऐसे जो हम लोग का बाइनरी इनपुट होता है उसको लेने के लिए हम लोग 16D एंड 8D 2 मॉड्यूल एक्स्ट्रा यूज़ किया है ये फर्स्ट कंट्रोलर में। ओके व्यूअर्स, फर्स्ट कंट्रोलर का जैसा हम लोग का सेकंड कंट्रोलर में भी हम लोग का पहले LED मिलेगा, देन उसका बाद में हम लोग का इथरनेट पोर्ट मिलेगा, एंड KNX का टर्मिनल मिलेगा, एंड उसका बाद में हम लोगों का कंट्रोलर के लिए 24 वोल्ट जो पावर सप्लाई चाहिए उसका पोर्ट है। देन उसका बाद में हम लोगों का यूनिवर्सल पोर्ट है, और एक कंट्रोलर में हम लोगों का 12 पीस यूनिवर्सल पोर्ट है, उधर U1 से लेके U12 तक। देन हम लोगों का ऑपोजिट देखेगा तो सेम है, हम लोगों का मोड बस का प्रोविजन मिलेगा। देन उसके बाद में हम लोग के एक कंट्रोलर में 4 हम लोग का जो डिजिटल आउटपुट होता है मींस बाइनरी आउटपुट जो होता है उसके लिए हम लोगों का 4 प्रोविजन मिलेगा, एंड एक जो हम लोग का मोड बस इंटीग्रेशन है उसके लिए जगह मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये कंट्रोलर का साथ हम लोग का एक एडिशनल मॉड्यूल क्या है वो हम लोग का TXM116D हम लोग का जो बाइनरी इनपुट होता है उसके लिए ये हम लोग कंट्रोलर का साथ ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज़ किया है। ओके दोस्तों, ये पैनल में हम लोग एक चीज़ देखेगा तो ये कंट्रोलर से हम लोग का सेपरेट करके कुछ टर्मिनल ऐड किया है। ये टर्मिनल ऐड करने का वजह ये है हम लोग डायरेक्टली ये जो फील्ड साइड से जो हम लोग का केबल आया वो केबल हम लोग डायरेक्ट कंट्रोलर में भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का आसानी के लिए हम लोगों का इजी काम कर सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आने के लिए हम लोग ये सेपरेट करके ये टर्मिनल ऐड किया है। ओके, और ये टर्मिनल के बारे में मैं आप लोगों को पूरा जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, ये फर्स्ट जो हम लोग टर्मिनल दिख रहा है ये हम लोगों का
पावर सप्लाई का टर्मिनल है। जो हम लोग का फील्ड डिवाइसेस होता है, कुछ फील्ड डिवाइसेस में हम लोगों का 24 वोल्ट एडिशनल पावर सप्लाई का ज़रूरत होता है, वो हम लोग डीडीसी थ्रू ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ओके, इसके लिए जो नीचे टर्मिनल है वो यूज़ किया है। बाद में सेकेंड स्टेप में हम लोग का जो टर्मिनल है वो हम लोग का यूनिवर्सल जो इनपुट आउटपुट होता है उसका टर्मिनल है। इधर हम लोग का जो यूनिवर्सल इनपुट आउटपुट, जैसे हम लोग का एनालॉग इनपुट हो गया, एनालॉग आउटपुट, देन हम लोग का बाइनरी इनपुट, ये तीनों चीज़ के लिए ये जो टर्मिनल है वो यूज़ करता है। उसका ऊपर जो हम लोग का 4 टर्मिनल दिखाएगा, ये हम लोग का जो बाइनरी आउटपुट होता है, हम लोग कमांड देने के लिए जो यूज़ करता है उसके लिए ये जो 4 टर्मिनल है वो इसके लिए यूज़ करता है। एंड उसका ऊपर जो हम लोग का 3 टर्मिनल दिखा रहा है, ये हम लोग का मोडबस केबल ऐड करने के लिए यूज़ किया है। एंड उसका साथ में हम लोगों का दूसरा जो 16 पीस हम लोगों का टर्मिनल दिखा रहा है, ये हम लोग एडिशनल कुछ मॉड्यूल यूज़ किया है, TXM1 16D। इसके लिए हम लोग इधर जो बाइनरी इंपोर्ट होता है उसके लिए ये 16D का पूरा टर्मिनल है। देन इसका ऊपर हम लोगों का और एक कंट्रोलर का 1 का साथ 8D जो यूज़ किया है उसका 8 पीस टर्मिनल है। ओके, तो दोस्तों ऐसे हम लोगों का जो टर्मिनल है वो यूज़ करता है। देन हम लोग देखेगा तो इसका ऊपर हम लोग का देखेगा तो कंट्रोलर 2 का टर्मिनल आ गया। सेम हम लोग का कंट्रोलर 2 में जो यूनिवर्सल इनपुट आउटपुट होता है उसका 12 पीस टर्मिनल है। देन उसका बाद में हम लोगों का जो कमांड के लिए यूज़ करता है उसका 4 टर्मिनल है। देन हम लोगों का जो मोडबस इंटीग्रेशन है उसके लिए अभी हम लोगों का 3 टर्मिनल अवेलेबल है। देन हम लोग उसका बाद में जो हम लोगों का एक 16D जो हम लोग यूज़ किया है उसका भी टर्मिनल इधर पूरा अवेलेबल है। ओके दोस्तों, उसका बाद में हम लोग के जो बाइनरी इंपुट यूज़ करता है हम लोग का जो ऑटो स्टेटस, रन स्टेटस, ट्रिप स्टेटस, एयर फ्लो स्टेटस, ऐसे जो सिस्टम है उसके लिए हम लोग ये बाइनरी इनपुट हिसाब से यूज़ करता है। और उसके बाद में हम लोग ये फैन रनिंग होने के लिए जो यूज़ करता है वो बाइनरी आउटपुट का हिसाब से यूज़ करता है। ओके दोस्तों।